सो गाइज, क्या अब आपके भी कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं एंड आप भी कंफ्यूजन में हो कि फर्स्ट टाइम कॉलेज जा रहे हैं तो अपने साथ क्या लेके जाए हैं और क्या नहीं लेके जाए हैं। आई थिंक कि आप सभी भी होंगे, क्योंकि जब मैं अपने कॉलेज स्टार्ट करने वाला था तब मुझे भी ये कंफ्यूजन था कि यार क्या लेके जाऊँ क्या नहीं लेके जाऊँ। लाइक बहुत कंफ्यूजन था एंड लिटरली आई एम सेइंग कि आफ्टर स्पेंडिंग ए टाइम इन कॉलेज आई रियलाइज दैट द थिंग्स एक्चुअली आई नीड दैट आर कम्प्लीटली डिफरेंट। सो यूट्यूब पे अननेसेसरी वीडियो देख के आप कुछ भी मत खरीद लेना, बिकॉज यूट्यूब पे कॉलेज एसेंशियल के नाम पे भंडारा पड़ा है भाई, बहुत सारी चीजें हैं। सो आई थॉट कि यार मुझे क्लियर स्ट्रक्चर्ड वीडियो बनानी चाहिए इस टॉपिक के ऊपर एंड आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि वी नीड द कॉलेज एसेंशियल वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गाइज कमेंट्स करने के लिए एंड ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज तुषार एंड वेलकम टू माय न्यू video. And by the way, I am a second year student at IIIT Kota, and if you are searching the college essential video, then now you are landing on the correct video, because guys इस वीडियो में हम कोई फैंसी बातें नहीं करने वाले। लाइक जो चीजें आपके डेली यूजेज में काम आने वाले हैं कॉलेज में और जो मैंने लाइक फील किया है, सो हम जस्ट उन्हीं की बात करने वाले हैं। कोई एक्सपेंसिव गैजेट्स नहीं खरीदने वाले हम। लाइक आप खरीद सकते हो बट कॉलेज आने से पहले मत खरीदना। कॉलेज में आना, 3-4 दिन आप वहाँ पे स्पेंड करना एंड उसके बाद आप खरीदना, ठीक है। तो इन टुडेस वीडियो आई एम डिस्कसिंग विद यू लाइक सम थिंग्स दैट यू मस्ट बाय बिफोर कमिंग टू कॉलेज। तो गाइस अपनी फर्स्ट चीज है कि लाइक एक कॉलेज बैग, द फर्स्ट थिंग यू विल यूज एवरी डे इन योर कॉलेज लाइफ। कॉलेज बैग भी आपको फैंसी नहीं लेना है, बाय ए कंफर्टेबल बैग लाइक जिसमें आपका एक लैपटॉप आ जाए, एक या दो आपकी बुक आ जाए एंड वो लाइक जो उसके जो शोल्डर के स्ट्रेप्स है वो भी एकदम कंफर्टेबल वाले हो एंड वो वाटर प्रूफ हो, बस इतना काफी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय ए बैग एंड और सेकंड थिंग इज लाइक जो आपके पूरे 4 साल या फिर उसके आगे भी काम आने वाली है, वो है एक लैपटॉप। बिकॉज एवरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट इवेंचुअली नीड्स ए लैपटॉप। और मैं ये कहूँगा कि आप कॉलेज आने से पहले एक लैपटॉप जरूर से बाय कर लेना। लाइक बहुत से लोग आपको कहेंगे कॉलेज आने के बाद भी कर सकते हो, बट मैं ये कहूँगा कि आप कॉलेज आने से पहले करना, क्योंकि जब आप कॉलेज आओगे तो आप देखोगे कि सबके पास लैपटॉप है। सो फ्रॉम माई पीओवी कि आपके पास स्टार्टिंग से ही एक लैपटॉप होना चाहिए। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू लाइक विच लैपटॉप यू शुड बाय, बिकॉज अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारी वीडियोज पड़ी हुई इसके लिए। सो लैपटॉप आप अपने हिसाब से देख लेना कि कौन सा आपका बजट अलाउ करता है। सो मस्ट कैरी ए लैपटॉप। एंड गाइस अगर मैं लैपटॉप की एसेसरीज के बारे में बात करूं, अगर आपको इनिशियल ऐसा लगता है कि आपको कीबोर्ड की सच में ज़रूरत है तो ले लो, वरना कीबोर्ड माउस लेने की एक बार कोई ज़रूरत नहीं है। कॉलेज में जाओ एंड देन अगर आपको लगता है कि आपको नीड है तो आप उसको उस टाइम पे ले सकते हो। और मेरे हिसाब से अगर आप एसेसरीज के नाम पे कुछ लेना चाहो तो वो है एक लैपटॉप स्टैंड। हाँ गाइस लैपटॉप स्टैंड जरूर ले लेना, क्योंकि जो लैपटॉप है यार वो हीट बहुत मारता है। तो उसके लिए एक स्टैंड जरूर ले लेना। एंड और थर्ड थिंग लाइक नोटबुक एंड स्टेशनरी थोड़ी बहुत ले लेना। नोटबुक लाइक 1 या 2 बस इनफ, फर्स्ट ईयर हो जाएगा आपका इसमें। मैंने फर्स्ट ईयर में 1 नोटबुक ली थी और वो अभी तक नहीं भरी पूरी। सो नोटबुक 1 या 2 बस खत्म। एंड स्टेशनरी के अंदर आप पेन पेंसिल ये सब ले सकते हो, और ये हाईलाइटर वाईलाइटर लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्टिकी नोट्स वगैरह कोई नीड नहीं उनकी। लाइक आपको उनकी जरूरत हो सकती है बट फ्रॉम माई पीओवी लाइक दीज आर द फैंसी टर्म्स, कोई यूज नहीं करता भाई उनको। एंड और फोर्थ थिंग इज लाइक कैरी ए वाटर बॉटल। सो हाँ गाइस आपके पास एक वाटर बॉटल होनी चाहिए जो अच्छी खासी हो, ठीक है। एक अच्छी मिल्टन या फिर किसी और कंपनी की बोतल ले लेना। पानी की बोतल बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मस्ट कैरी इट। और अगर बात करें फिफ्थ थिंग की, सो मस्ट कैरी ईयरबड्स और हेडफोन, बिकॉज गाइस ये एक ऐसी चीज है ना जिसको आप एवरी डे लाइक हर एक सिंगल डे आप इसको यूज करने वाले हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वायर्ड वाले मत लेना, ब्लूटूथ वाले ले लेना। लाइक जब आप कॉलेज जाओगे आओगे तो रास्ते में गाने सुनने के लिए, जब आपके एग्जाम्स आएंगे तब भाई सारी वीडियोस भी तो कवर करने हैं टॉक्स पे। सो उस टाइम पे इनकी बहुत नीड होने वाली है, बिकॉज हम किसी और को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते ना, और करना भी नहीं होता। और हाँ एक चीज ध्यान रखना कि भाई ये किसी को डिस्टर्ब मत करना। एंड उसके बाद अगर हम 6th थिंग की बात करें तो वो है कि एक्सटेंशन बोर्ड। लाइक अगर मैं पर्सनली बताऊँ IIIT कोटा हॉस्टल्स के बारे में, तो वहाँ पे आपको एक्सटेंशन बोर्ड की कोई नीड नहीं है, क्योंकि वहाँ के हॉस्टल्स में अच्छे खासे चार्जिंग पॉइंट है। लाइक जैसे फर्स्ट ईयर में आप 4 लोग रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, चारों लोगों के लिए इनफ चार्जिंग पॉइंट्स है। सो अगर आप IIIT कोटा में आ रहे हो तो आपको मेरे ख्याल से एक्सटेंशन बोर्ड की नीड नहीं है। एंड अगर आप बाकी कॉलेजेस में जा रहे हो तो उनका मैं नहीं कह सकता। सो अपने साथ एक एक्सटेंशन बोर्ड ले लेना। लाइक है तो मेरे पास भी, बट मैंने अभी तक उसको एक बार भी यूज नहीं किया। सो आप लेना चाहो तो ले सकते हो। एंड और 7th थिंग इज लाइक ए पावर बैंक। जी गाइस पावर बैंक जरूर लेना, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप अपना फोन रूम पे चार्ज करो। लाइक आप रूम पे बैठे हो आराम से और जस्ट आपको नोटिफिकेशन आता है कि आपकी अभी क्लास है या फिर आपकी क्लब की मीटिंग है और आपका फोन चार्ज नहीं है। सो पावर बैंक कैरी करना ताकि आप रास्ते में फोन चार्ज कर सको। अब लाइक कॉलेज में क्लास में हो तब भी आप फोन चार्ज कर सको, और अगर आप दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा रहे हो तब वहाँ पे भी पावर बैंक की नीड होगी। सो पावर बैंक मस्ट कैरी। सो अच्छी खासी एक पावर बैंक ले लेना। और अगर मैं बात करूँ 8th थिंग की, सो वो है कि एक पेन ड्राइव। सो आप एक पेन ड्राइव भी बाई कर लेना, क्योंकि वो यार बहुत यूजफुल होती है प्रोजेक्ट सबमिशन में या फिर लाइक बैकअप में या फिर शेयरिंग फाइल्स में।
सो एक पेन ड्राइव ज़रूर ले लेना। एंड भाई जब आप कॉलेज आओगे तब आप जो अपने दोस्तों के साथ मेमोरीज़ बनाओगे तो उनको कहाँ सेव करोगे? तो उसके लिए आपके पास एक स्टोरेज तो होना चाहिए ना। सो एक पेन ड्राइव ले लेना। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन द एंड ऑफ ईयर ये आपके लिए एक वर्थ थिंग ही रहने वाली है। एंड में अगर आपको एक 9th थिंग बताऊँ जो है यार लॉक। यस गाइस, आपके पास अपना एक पर्सनल लॉक होना चाहिए। लाइक मुझे पता है कि आपको फर्स्ट ईयर में 3 सीटर या 4 सीटर रूम ही मिलने वाले हैं, बट फिर भी आपके पास अपना एक पर्सनल लॉक तो होना चाहिए जो आप अपने पास रख सको। और जब आप कॉलेज जाओ तो वहाँ पे अपने रूममेट से डिस्कस करना, कॉन्ट्री करके एक लॉक ले लेना रूम के लिए, लाइक जिसमें एटलीस्ट 3 या 4 चाबी तो हो। सो वो वाला लॉक आप सबके लिए हो जाएगा, लाइक रूम के लिए, और अपना एक लॉक पर्सनल आप रखिए। और गाइज अपने 10th थिंग है कि मैं बता रहा हूँ कि आप कॉलेज में जाके ज़रूर बीमार पड़ोगे। हाँ गाइज, आप बीमार होने वाले हो, मैं ये कह रहा हूँ, आपको लिख के ले लो, आप बीमार होने वाले हो। सो मस्ट कैरी अ बेसिक मेडिसिन किट, लाइक जिसमें आपकी सर दर्द, पेट दर्द और जो नॉर्मल सर्दी जुकाम है उन सब की टेबलेट्स हो। उनके साथ आप एक दो जो स्प्रे आते हैं, लाइक जैसे मूव हो गया, एंड लाइक याद नहीं आ रहा कि जो भी है स्प्रे वो भी रख लेना, क्योंकि बहुत काम आएंगे। लाइक जब आप खेलने जाओगे तो आपको कभी चोट लग जाए, सो उस टाइम पे काम आएंगे स्प्रे। बिकॉज ये मैंने पर्सनली फील किया। लाइक मैं एक बार वॉलीबॉल खेलने गया था, सो मेरे यहाँ पे पैर पे चोट लग गई थी और मेरे पास उस टाइम पे स्प्रे नहीं था, लाइक जो मुंह आता है ना वो स्प्रे नहीं था। सो मैंने अपने दोस्त से मांग के लाया था। सो कीप इट इन योर लिस्ट। एंड इसके अलावा यू मस्ट आल्सो कैरी अ लॉन्ड्री बैग, लाइक जो भी आपके गंदे कपड़े हैं आप उनको सबको एक लॉन्ड्री बैग के अंदर डाल दो, जिससे आपका रूम भी खाली खाली लगेगा और गंदे कपड़े भी एक जगह पड़े रहेंगे। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि आप हर दिन कपड़े धोने वाले हो, आप कपड़े धोगे 7 दिन या फिर 10 दिन के अंदर एक बार। सो कीप योर डर्टी क्लॉथ्स इन योर लॉन्ड्री बैग। सो मस्ट इंक्लूड लॉन्ड्री बैग इन योर लिस्ट। सो गाइस, अब हम लास्ट में डिस्कस करने वाले अपनी 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स को, जो है लाइक कि कपड़े एंड शूज़। हाँ गाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे इनके रिलेटेड डेली डीएम्स आते रहते हैं कि भैया कौन से कपड़े लेके जाएं और लाइक कितने लेके जाएं, और फॉर्मल इनफॉर्मल और कितने शूज़। सो गाइज, मैं इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करने वाला, बस इतना बताना चाहता हूँ कि बस इतने कपड़े कैरी कर लेना कि लाइक जो बहुत कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी नहीं हो, और उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप के ले लेना। एंड मस्ट कैरी कुर्ता पजामा टाइप, बिकॉज फेस्टिवल्स होंगे तो उस टाइम पे सभी पहनेंगे और आपके पास नहीं होगे तो आप नहीं पहन पाओगे। सो मस्ट कैरी कुर्ता पजामा। गाइस, लाइक कि कपड़े इतने भी मत ले लेना कि आपको खुद को नहीं पता कि आप क्या क्या लेके आए हो, बिकॉज कॉलेज में आपके पास डेली इतना टाइम नहीं होगा कि आप देखो कि कौन से कपड़े हैं कौन से नहीं है। ठीक ठाक मीडियम अमाउंट में ही कपड़े कैरी करना अपने साथ, क्योंकि क्या है ना, मैं अपने फर्स्ट ईयर में बहुत सारे कपड़े लेके चला गया था और मुझे लिटरली खुद को नहीं पता कि कौन कौन से कपड़े मेरे पास हैं। और लाइक जो डेली कबर्ड में ऊपर रहते थे मैं उनको जनरली पहन लेता था। सो जब घर आता था तो मैं डेली मम्मी से गाली सुनता था कि वो बोलती थी कि लाइक तू इतने कपड़े लेके चला गया और तूने भी इनमें से आधे भी नहीं पहने। सो मैं क्या बताऊँ उनको कि उतना टाइम ही नहीं होता हमारे पास कपड़े निकालने का, क्योंकि एक तो कॉलेज में जाने के बाद आलस इतना आता है और टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो जो अपने हाथ में आते हुए ऊपर पड़े रहते हैं हम उनको जनरली पहन के चले जाते हैं। तो एक बार में आप इतने ही कपड़े कैरी करना जितने आप पहन पाओ। मेरी तरह बहुत सारे कपड़े कैरी मत कर लेना, और मैं कहूँगा कि आप कम से कम 2 जोड़ी शूज़ तो कैरी कर लेना, और उनके अलावा एक फॉर्मल शूज़ भी कैरी कर लेना। बस इनिशियली इतने शूज़ बहुत है। और गाइस, मैं इनके अलावा उन चीज़ों की बात नहीं करने वाला, लाइक जैसे वो कोलगेट, ब्रश, उन सब की, तो वो आपको पता है कि उनको भी लेना है साथ में। सो गाइस, ये तो हो गई आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, लाइक जो तो आपको मस्ट कैरी करना ही है कॉलेज आने से पहले। एंड अब लास्ट में मैं आपको फाइनल एक टिप देना चाहूँगा कि आपको कौन कौन सा सामान लेना है और कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। सो लिसन केयरफुली। तो यस गाइस, मैंने आपके साथ जो भी चीज़ें डिस्कस की है वो बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, लाइक उनकी आपको अपनी हॉस्टल लाइफ में नीड होने ही वाली है। सो ये चीज़ें आप ज़रूर बाई करें। एंड गाइज, अब लास्ट में अगर हम कुछ बोनस टिप्स की बात करें और जो मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है। सो गाइज, बोनस टिप में ये है कि लाइक आपको फाइनली कौन कौन सा सामान अपने साथ कैरी करना है। गाइज, जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है, सो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर से उनको तो अपने साथ कैरी कर लेना। लाइक आपने भी अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। सो ये आपको डेली यूज में काम आने वाली चीज़ें हैं, और अभी इनिशियली आपको इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा सामान लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार कॉलेज जाइए एंड वहाँ पे 2-3 दिन स्पेंड कीजिए और देखिए अपने रूममेट्स या फिर आपके जो भी बाकी दोस्त हैं कि वो क्या-क्या सामान लेके आए हैं, और सोचिए कि क्या आपको उस सामान की रियली नीड है, और अगर है तो आप उनको ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए या फिर आप आस-पास से भी कहीं से ले सकते हैं। कि लाइक जो बहुत सारे फ्रेशर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सब कुछ खरीद लेते हैं भाई कॉलेज आने से पहले। उनको नहीं पता कि इनकी हमें नीड होगी या फिर नहीं होगी, वो सब कुछ खरीद डालते हैं, मतलब क्योंकि वही कह रहा हूँ बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी है। सो वो उनको देख देख के सब कुछ खरीद डालते हैं। सो आपको ऐसा नहीं करना है। इनिशियली यू डोंट नीड टू बाई एक्सपेंसिव थिंग। सो मेरे साइड से तो यही एक मिस्टेक है जिसका आपको ध्यान रखना है। एंड बाकी अगर मैं कोई सामान बताना भूल गया हूँ तो आप उसको अपने हिसाब से कैरी कर लेना अगर आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है। एंड एक फाइनल बोनस टिप देना चाहूँ तो वो है कि आस्क योर मम्मी कि कौन सा सामान आपको लेना है और कौन सा नहीं लेना, बिकॉज उनसे अच्छा आपको कोई गाइड नहीं कर सकता, बिकॉज एट द एंड पैकिंग तो वही करने वाली है ना।
सो मस्ट आस्क योर मम्मी। सो हाँ गाइज़, यही था मेरी साइड से कॉलेज एसेंशियल वीडियो में, जिसके लिए आप बहुत सारे डेली कमेंट्स कर रहे थे एंड थैंक यू फॉर दिस। एंड इन लास्ट यही कहना चाहूँगा कि अगर इफ यू फाउंड दिस वीडियो ए लिटिल बिट इम्पोर्टेंट, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सो आज के लिए बस इतना ही एंड टिल देन एंड टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।